हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के सीरीज का नाम है द अनअवेयर अल्टीरियर मिस्टर पार्ट नंबर 6। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम टीजे को दिखते हैं जो कि तैयार हो रही होती है और कुरितो की बात को सोचने लगती है। कुरितो ने कहा था जब आप तलवार को ऊपर उठाएंगे तो एक मंत्र चलने लग जाएगा, तो इसे थोड़ा संभल के यूज करना है। तभी पीछे से आवाज आती है, लीजिए आप तैयार हो गई क्या। तभी यहाँ लीजिए कहती है हाँ, और तभी अचानक पीछे से कोई आ जाता है और तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे ओलिशिया कमांडर से पूछती है कि और सोल्जर कहाँ हैं, तो कमांडर बताता है कि वह पहुंचने वाले हैं। ओलिशिया कहती है ठीक है। यहाँ पे वह सोचती है कि ये बहुत सारे हैं, इनकी तस्वीर ने बहुत से दानवों को हटा दिया है, उनकी रोशनी कहीं बार दिखी है। अब तक उनके जादुई रत्न कम हो गए हो, हालांकि हमारे भी कम। हमें दानवों की फौरन ढूंढना होगा। तभी यहाँ अचानक से कमांडर को तलवार लग जाती है और यहाँ पे ओलिशिया कहती है कमांडर मैं आ रही हूँ। तभी कमांडर कहते हैं वहीं रुको, और यहाँ पे ओलिशिया को कुछ मॉन्स्टर पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ कान से आके ओलिशिया को बचा लेता है। यहाँ पे बोलता है ओलिशिया हम आपकी मदद करने आए हैं। तभी कमांडर पूछता है आपको। तभी ओलिशिया कहती है कान से। तानसो कमांडो को अपना इंट्रोडक्शन देता है कि हम अद्भुत खाने के साकुरा चौकड़ी की भ्रमण करता है। तभी कमांडर शुक्रिया कहता है। यहाँ पे शीना दूर से चिल्लाते हुए कहती है सुनो मिल गई, वह सारे की इमारत से आ रहे हैं, उसकी छत बिखरी पड़ी, जरूर वह डीप में। तभी ओलिशिया कहती है मैं समझ। तभी ओलिशिया कहती है सब आंखें बंद कर लो, चलो अंदर घुसते हैं, और यहाँ पे वह एक स्टोन को बड़ी तेजी से नीचे मारती है। तभी कान से नीचे पहुंचाता है। यहाँ कान से कहता है मुझे तो दूर से ही दिखा, लेकिन इसका असर कमाल का है। यहाँ पे ओलिशिया कमांडर को एक बोतल देती हुई कहती है आलू दे दो, इसे पी लीजिए, क्या ये कोई दवा है। तभी ओलिशिया बोलती है इसमें कुछ जड़ी बूटियां मिली हुई हैं। तभी यहाँ कमांडर कहते हैं अरे मेरे घाव तो भरने लगे और तुम सिर्फ इसे जड़ी बूटियों से मिली हुई दवा खाती। तभी ओलिशिया मन में कहती है हम भी ऐसे ही चौके थे। तभी कान से कहता है ये तो बस शुरुआत है। तभी उस इमारत में तो बहुत से मॉन्स्टर निकल के आते हैं। यहाँ पे कान से कहता है ओलिशिया तुम यहीं ठहरो, हम इस जंग को इसी जगह रोक सकते हैं। तभी कांसो और तानसो उनसे लड़ने चले जाते हैं। तभी शीना कहती है संभल के रहना। ओलिशिया कहती है तुम भी। तभी पीछे से कमांडर ओलिशिया से कहता है ये भरोसेमंद लगते हैं। ओलिशिया कहती है हाँ। तभी ओलिशिया कहती है आलू दो, चलो शुरू हो जाए। तभी कमांडर कहता है ये तो मुझे बोलना चाहिए था। तभी वे लोग भागते हुए कहते हैं कि आखिर ये मॉन्स्टर आते कहाँ से, चलो देखते हैं। तभी ये मॉन्स्टर को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी अगले सीन में हम यहाँ पर अधमरी हालत में पुजारन को देखते हैं और पुजारन मन में सोचती है ये मेरी शक्तियों को ऐसे ही निकालता रहा तो मैं मर जाऊंगी। तभी मॉन्स्टर एक गोला बना के उसमें देखने लगता है कि वह सैनिक एक स्टोन के थ्रू उनके मॉन्स्टर को मार गिरा रहे हैं। यहाँ पर पुजारन कहती है क्या ये एक जादुई रत्न है, और वह ओलिशिया को भी आते हुए देखता है। यहाँ बड़ा मॉन्स्टर कहता है तो ये बात, यह लोग इतने बुरे भी नहीं हैं, चलो ठीक है, वैसे भी मैं ऊपर नहीं लगा था, मैं खुद ही जाके उनका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर ओलिशिया और कमांडर भागते हुए से फिर अचानक से रुक जाते हैं। ये रही उनकी जड़, शुरू कर। तभी ओलिशिया कुछ स्टोनों को गिरा देती है और यहाँ एक अचानक से चमक उठती है और यहाँ पे वह कमांडर से पूछती है हुआ। वहाँ से सब कुछ गायब हो जाता है। वहाँ पे एक अचानक से बहुत बड़ा मॉन्स्टर अपेयर हो जाता है। यहाँ पे ओलिशिया कहती है तुम तो महादानव हो। तभी आलूरुद्ध कहता है यानी दानवों का आह्वान ये ही कर रहा है। यहाँ पे ओलिशिया कहती है हाँ, इसी को हमें हराना है। यहाँ पे ओलिशिया भागते हुए तलवार लेते हुए उस स्टैंड को लेकर काट के उसे मारने जाती है, पर महादानव पे उस स्टोन का कोई असर नहीं होता है। और यहाँ पे महादानव कहता है क्या जबरदस्त शक्ति, अगर मुझ में अनंत जीवन नहीं होता तो ये खतरनाक होता। यहाँ पे ओलिशिया कहती है अनंत जीवन, और यहाँ पर पीछे से कमांडर आते हुए उसे मारने आ जाता है और तलवार उसके पेट से बाहर निकाल देता है। और कमांडर कहता है ये तो हिला तक नहीं, और यहाँ पे उसका घाव भर जाता है। तभी ओलिशिया कहती है इसके घाव तो जल्दी भर रहे हैं। यहाँ पर महादानव हंसता और साथ ही वह पुजान की सारी शक्तियां खींच रहा था। तभी यहाँ पे पुजान तड़पती हुई और वह सोचती है काश इस मायावी चक्र को कोई पूरी तरह मिटा पाती मैं। तभी महादानव कहता है काफी समय से मैं तुम्हारी इस लड़ाई को देख रहा हूँ, तुम इतने बुरे भी नहीं है ना, आओ मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। तभी वे एक सर्कल को अपेयर करता है और यहाँ कस्बे और यूनार्कियों को बचाने को तड़प रहे हैं सब। महादानव कहता है उफ ये कितने बहादुर है ना। तभी कमांडर कहता है मेरा कोई भी योद्धा इन दानव के आगे कभी अपना सर कभी नहीं झुकाएगा। तभी महादानव कहता है ओह ये बात है, तो मैंने दुश्मन बहुत कम भेज दिए, तो मैंने बहुत गलत किया ना, मुझे इनकी तादाद बढ़ानी चाहिए। बहुत से मॉन्स्टर अपेयर कर देता है, तुम्हारे योद्धाओं को और साथी बुलवाने पड़ेंगे, क्या ये सही होगा। फिर तो ये लोग कम सुरक्षा वाला दरवाजा तबाह कर देंगे, प्रवेश में वह तीनों भी इनके पैरों तले रौंद दिए जाएंगे। यहाँ पर कमांडर ओलिशिया चिल्लाते हुए कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, और उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। तभी महादानव हंसता हुआ अपना सर उठाते हुए कहता है मैं सभी रक्षा दल को खत्म करके युवरानी को कस्बे से घसीट कर निकालूंगा, और हाँ शायद तुम दोनों को युवरानी के टुकड़े टुकड़े करने का नजारा दिखाऊंगा। तभी ओलिशिया सरप्राइज हो जाती है और यहाँ पर कमांडर कहता है ओलिशिया भटकना मत, इस महादानव को मार कर ही इसका हल निकलेगा। तभी ओलिशिया मन में कहती है ये मारे तो मारे कैसे, इसका सर धड़ से अलग किया, लेकिन सामने से चीर दिया, लेकिन फिर भी ये ठीक हो गया। कुरित के जादुई रत्न भी इसे हरा नहीं पाए, और अगर शहर की दीवारें भी टूट गई तो फिर। तभी महादानव कहता है ये तुम्हारे चेहरे पे जो भाव है ना,
बहुत सही लग रहे हैं, सारी उम्मीदें छोड़ दो और हताश हो जाओ। तभी नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर पुजारन को देखते हैं जो कि बेहोश सी पड़ी होती है और यहाँ पे सोचती है कि अब तो सब खत्म हो चुका है, ना भागने की ताकत बची है, ना मायावी चक्र मिटा पाई, कुछ समझ नहीं आ रहा और भूख भी लग रही है। काश यहाँ कुरे का बनाया हुआ खाना मिल जाता। तभी अचानक से कुरे की आवाज आने लग जाती है। तभी यहाँ पुजारन सोचती है, हाँ कुरे की आवाज। यहाँ पे पुजारन कहती है शायद मुझे वहम होने लगा है। तभी यहाँ पे कुछ टूटने की आवाज आती है और पुजारन देखने लगती। तभी यहाँ कुरेद एक गड्ढे में से बाहर निकलता है और यहाँ पे कहता है लीजे से कि भले ही दुश्मन आठों दिशाओं से आ रहे हो, पर हम जमीन के नीचे से आसानी से आ गए। यहाँ पे लीजे कहती है तो इसी को आप नवी दिशा कह रहे थे। तभी कुरेद तो बाहर निकलता हुआ कहता है अरे अरे पुजारन मालेफिस तुम। कहता है कि अरे बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो। लीजे कहती है क्रूस साहब यहाँ पर। पुजारन कहती है तीसरी युवरानी आप यहाँ पर। तभी पुजारन सोचती है इसे पता चल चुका है कि युवरानी की हत्या मैंने करने की कोशिश की, तभी कुरे ने इसे यहाँ पर लाया। यह मेरा इरादा बदलना चाहता है। तभी लीजे कहती है क्या आप जानते हो इस लेडी। यहाँ पर कुरे तो बोलता है हाँ ये मेरी पिछली चौकड़ी की सदस्य है जो मुझ पे बहुत मेहरबान रही, नाम है मालेफिस। यहाँ पर पुजारन कहती है अब मैं उसकी मेंबर नहीं रही, मुझे वहाँ से बेदखल कर दिया गया है। तभी कुरेतो कहता है तो इसीलिए तुम लीजे के पीछे पड़ी हुई थी। यहाँ पर पुजारन कहती है हाँ दिखावा मत करो, तुम्हें तो पहले ही सब पता होगा ना। कुरेत कहता है यानी ये सब कुछ भी। पुजारन कहती है हाँ ये सब भी मैंने किया है। कुरेत कहता है तो इसलिए तुम बेदखल होने के कारण तुम उल्टी सीधी अपनी लकीरें बनाने लगी। तभी पुजारन सरप्राइज होकर देख रही होती है। लीजे सोचती है कि बेशक एक तुरस्तान होगा। कुरेतो कहता है लीजे के कमरे के बाहर भी है और इस खंडर के अंदर भी तुमने बड़ा सा गोला बना दिया है। यकीन नहीं होता मालेफिस, जिसे हम लकीरें समझ रहे थे वो तुम ही हो। गोले लोवा को रोकने में जिसने मेरी मदद, भला इतना कैसे बदल सकती है बताओ। तभी लीजे कहती है अरे वाह क्रूस साहब आप मेरे लिए इतना गुस्सा हो रहे हैं। तभी कुरेतो कहता है हाँ और नहीं तो क्या, आप इसकी वजह से इतने गहरे सदमे में चली गई थी। तभी पुजारन सोचती है पता नहीं ये क्या बोले जा रहा है। तभी कुरेतो बोलता है अच्छा मालेफिस ये बताओ उलिशिया कहाँ पर है, इतना समय हो गया अब तक तो उसे यहाँ पर आ जाना चाहिए था। तभी यहाँ पुजारन कहती है उलिशिया कहीं वो भ्रमण करता तो नहीं, वो तो ऊपर वाली मंजिल में है। यहाँ पर कुरेतो लीजे से कहता है अच्छा सुनिए मैं उलिशिया को ढूंढता हूँ। लीजे कहती है अरे नहीं नहीं आप यहीं रहिए क्रूस साहब, उलिशिया को ढूंढने तो मैं चली जाऊंगी, आप तब तक इन लकीरों को मिटा दीजिए क्रूस साहब। तभी क्रूस बोलता है अरे तुम्हारा अकेले जाना खतरे से खाली नहीं हो। यहाँ पे लीजे कहती है अरे बिल्कुल नहीं, आपकी दी गई तलवार है ना मेरे, जो लकीर वाली पीछे पड़ी थी वो तो यहाँ पर है। तभी क्रूस कहता है अच्छा ठीक है आप जल्दी ढूंढिएगा। तभी लीजे कहते हैं हाँ आती हूँ मैं। यहाँ पे लीजे चली जाती है और यहाँ पे पुजारन सोचती है ये लोग तो युवरानी को मारना चाहते हैं और युवरानी वहीं जा रही है। तभी कुरेतो कहता है चलो मालेफिस चलो यहाँ की सफाई करते हैं। यहाँ पे पुजारन सोचती है ये लड़का कितना बेवकूफ है, यह कोई मिटने वाली चीज नहीं है। तभी यहाँ कुरेतो पोछे से उसे साफ करता है। तभी पुजारन कहती है ये नहीं हो सकता, मायावी चक्र खुल गया। तभी महादानव को कुछ एहसास सा होता है और यहाँ पर उलिशिया और कमांडर महादानव को मारने लगते हैं। तभी कमांडर कहता है चकमा दिया है। तभी यहाँ पे उलिशिया कहती है हाँ चकमा दिया। यहाँ पे महादानव कहते हैं सत्यानाश ये क्या हो रहा है। यहाँ पे उलिशिया कहती है अब तुम्हारे घाव भर नहीं रहे। तभी महादानव कहता है और रत्न नहीं तोड़, अब तुम्हारी बहुत मस्करी हो गई, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी यहाँ लीजे आती है और कहती है उलिशिया चलो शुक्र है तुम मिल तो गई। तभी उलिशिया कहती है लीजे तुम, और यहाँ पे महादानव कहता है तुम युवरानी। तभी महादानव लीजे को मारने की कोशिश करता है और यहाँ पर लीजे गिर जाती है। ओलिशिया वह पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है और यहाँ पर तेजी से चिल्लाती है लीजे। तभी कमांडर कहता है राजकुमारी जी, और यहाँ पे महादानव तेजी से हंसने लगता है। यहाँ पे महादानव कहता है अब हुआ ना सौदा पूरा, कितनी बेवकूफ ये रानी थी ये, अगर चुपचाप कस्बे में रहती तो शायद जिंदा भी रहती। तभी पीछे से लीजे की आवाज आती है, कहती है बेवकूफ मैं हूँ। तभी मरी हुई लीजे जो कि बटरफ्लाई के रूप में उड़ जाती है और यहाँ पर पीछे से लीजे आ जाती है। उलिशिया कहती है लीजे, और यहाँ पे महादानव कहते हैं क्या ये कोई भ्रम है, नामुमकिन महक और गर्मी वही है। तभी लीजे कहती है इसकी वजह यह बनाई हुई भ्रम तलवार तितली। तभी उसकी परछाई पीछा के खड़ी हो जाती है, कमाल की बनाई है ना। लीजे कहती है ये जादुई तलवार किसी को भी धोखा दे सकती है। यहाँ पे उलिशिया कहती है क्रुत ने बनाई जादुई तलवार। यहाँ पे महादानव उस पर हमला कर देता है और वह फिर से बटरफ्लाई बन के उड़ जाती है। तभी एक और जगह से लीजे आती है और कहती है तुमने तो कहा था ना और रत्न नहीं तोड़ सकते। तभी लीजे कहती है मैं अभी दिखाती हूँ। यहाँ पे महादानव कहते रुक जाओ, वह लीजे स्टोन तोड़ देती है। यहाँ पे महादानव का खात्मा हो जाता है और यहाँ पे खुद कहते हैं अरे ये कैसी आवाज है, ये तो किसी के करहाने की आवाज लगी। यहाँ पे पुजारन कहती है यकीन नहीं हो रहा, उसे हरा दिया, अगर वो चला गया है तो उसके बनाए दानव भी चले गए होंगे। और वहाँ पे सारे के सारे दानव डिसअपेयर हो जाते हैं। और यहाँ पे ओफेलिया कहती है हमारी मुहिम कामयाब हो गई। यहाँ पर मिमी को कहती है उलिशिया तुम कामयाब हुई। तभी नेक्स्ट सीन में हम उलिशिया को कहते हुए सुनते हैं। यहाँ पे उलिशिया कहती है लीसे तुम यहाँ पर क्यों आ गई, तुम्हें कहा था ना तुम अपने पैलेस में रहना। तभी लीजे कहती है मैं कुछ करना चाहती थी, मैं कब तक अपने महल में बैठी रहती, मैं कब तक क्यों छुपी रहती।
तभी लीची कहती है, मुझे तो लगा तुम सच में मर गई। यहाँ पर लीची कहती है, मुझे माफ कर दो। तभी लीची कहती है, नहीं, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुमने तो हमें बचाया है ना आरोही। तो तभी कहता है, बिल्कुल सही कहा, अगर आप नहीं आती राजकुमारी तो हम दोनों ही मारे जाते, हम हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे। तभी लीची कहती है, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, तुम दोनों के घावों को देखकर मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है यह जंग कितनी मुश्किल थी। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए, तुम दोनों ने मेरी और मेरे शहर की रक्षा की, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया, मैं तुम्हें इनाम जरूर दूंगी। यहाँ पे कमांडर कहता है, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है, लेकिन अगर आप हमारी एक इच्छा पूरी करने के लिए राजी हैं तो मैं अपने बंदों के साथ मदिरा पीना चाहूंगा। यहाँ पर लीची हंसते हुए कहती है, अच्छी बात है, आपको मदिरा मिलेगी। तभी यहाँ पुजारन कहती है, मायावी चक्र तो मिट गया, मगर मैं उस शराब से आजाद नहीं होगी, मैं भूख के मारे मर जाऊंगी। तभी यहाँ क्रुद्ध कहता है, तुम्हें भूख लगी होगी ना, लो खा, और मैं अपने साथ खाना लेकर आया था, तुम खा सकती हो। यहाँ पे पुजारन सोचती है, मैं खाऊंगी तो ये शराब मेरी जान ले लेगा, कुरे का बनाया हुआ खाना खाने को तो मिला। तभी पुजारन खाना खाने लगती है और यहाँ पे खाने का स्वाद लेके, वाह, ये तो बहुत अच्छा बना है। तभी पुजारन कहती है, मुझे उल्टी नहीं है, मैं खा सकती हूँ, कैसे। तभी उसका कर्ज मिट जाता है और यहाँ पे पुजारन सोचती है कि वह शराब मिट गया, इसका मतलब ये कुरे की शक्ति का ही ऐसा, यानी शुरू से हमें। और यहाँ पे पुजारन इमोशनल हो जाती है। यहाँ पे कुरे कहता है, क्या तुम्हारे गले में कुछ अटक गया है क्या, रुको, पीने के लिए भी कुछ है मेरे पास। यानी शुरू से ही हमें कुरे ने ही सुरक्षित रखा था। यहाँ पर पुजारी रोने लगती है और बोलती है, इस बात का हमें तो अंदाजा ही नहीं था, इसके अच्छाई की तो कदर ही नहीं की हमने। यहाँ पर उलीशा कहती है, हो सके तो मुझे माफ कर दो कुरे। यहाँ पर कुरे तो कहता है, अच्छा, इस बात की खुशी है, तुमने सबक तो सीखा, वैसे अब तो वो लकीरें भी मिट चुकी हैं। तभी पीछे से उलीशा और लीजे आती है, कुरुत साहब, कुरुत। तभी उस गड्ढे में से दो सैनिक निकल के आते हैं। यहाँ पर लीजे कहती है, फैंटम। तभी कुरितो कहता है, ये लोग कौन, ये लोग फरार कुरितो लकीर वाली को गिरफ्तार करने आए हैं, यहाँ पर यह पुजारन को ले जाते हैं। यहाँ पे कुरित कहता है, मान ले फेस। और यहाँ पे पुजारन कहती है, क्या तुम मुझे बचाने की कोशिश करोगे ना कुरुत। कुरित कहता है, मैं जब जेल में तुमसे मिलने आऊंगा तो तुम्हारी पसंद का खाना लेकर आऊंगा। यहाँ पे पुजारन कहती है, कुरित, मुझे नाश्ता नहीं चाहिए। तभी यहाँ कुरित हाथ जोड़ के कहता है, अपने पापा का प्रायश्चित तो करना ही पड़ता है। यहाँ पर लीजिए कहती है, कुरुत साहब, सफाई का काम हो गया क्या। यहाँ पे कुरित कहता है, हाँ हो गया, आपको कहीं चोट तो नहीं आई। तभी तभी लीजिए कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पुलिस को भी मैंने आपकी वाली दवा दे दी है, वो भी बिल्कुल ठीक है। तभी कुरित कहता है, हाँ वो तो बहुत बढ़िया, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। तभी लिशिया मन में सोचती है, हद हो गई, मेरी जान बचाई हुई तो इन दो लोगों ने। कमाल के हैं युवरानी और अद्भुत माहिर, अद्भुत खाने के प्रधान भ्रमण करता, ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। चलो अब घर चलते हैं, यानी अपने अद्भुत खाने में। यहाँ पर उलिशिया कहती है, ये मुस्कान, क्या तुम्हारे अगल बगल दो लेडी हैं इसलिए। मेरा मतलब, हाँ, तुम दोनों मेरी दोस्त हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज मेरे साथ चलने के लिए मेरे दोस्त हैं, रहने के लिए एक घर है, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। मैं तहे दिल से खुश हूँ। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे हमें दिखाया जाता है, यहाँ पे सब लोग खाना खा के सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे कुरेतो सोचता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, आज की दावत तो सरहदी योद्धाओं के लिए खास दावत थी, कहीं ये लोग मन मार के तो नहीं खा रहे हैं, क्योंकि इन्हें देख के लग तो नहीं रहा कि ये खा रहे हैं, ये तो निकल रहे हैं, देखकर कोई भी नहीं बोल सकता कि ये एक दावत है। तभी कुरुतो कहता है, क्या मुझे इनके लिए थोड़ा सा और खाना बना देना चाहिए। यहाँ पे आलूरिदो बोलता है, अरे ये बात नहीं है कुरुत, ये सब इतना कमाल का है कि सब खाने पीने में मशहूर है। वह कहता है, क्यों, सही कहा ना। सभी लोग कहते हैं, हाँ सही कहा। तब यहाँ पे सब लोग खुशी खुशी खाना खाने लग जाते हैं। यहाँ पे कुरुतो मन में सोचता है, शुक्र है कि दावत सबको पसंद आई, कमांडर साहब तो बड़े कमाल के निकले। तभी लीजे आती है और कहती है, कुरुत साहब, मुझे आपको किसी से मिलवाना है। ये हैं हमारे कमांडर जनाब आरूरिदो, ये योद्धाओं के कमांडर हैं, ये शहर को चलाने वाले कमांडर हैं। यहाँ पे कुरुतो कहते हैं, क्या आप एक जनरल हैं जनाब। वैसे मैंने निरीक्षक का काम भी किया है। तभी यहाँ पे कमांडर कहता है, चलो ये बताओ तुम्हें ये शहर कैसा लगा। कुरुतो कहता है, शहर तो बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग भी काफी अच्छे हैं और यहाँ की सब्जियां भी काफी लजीज हैं, शायद ये सब आपके सुशासन की वजह से है। तभी यहाँ कमांडर हंसने लगता है और यहाँ पे पीछे से जनरल का दोस्त आते हुए कहता है कि जनरल को तो ये सब करना आता ही नहीं। और यहाँ पे ये सब हंसने लगते हैं और यहाँ पे आतिशबाजी होने लग जाती है। तभी कुरेतो कहता है, ये पटाखे सबको अच्छे लगेंगे, इसलिए मैंने थोड़े से बना दिए। यहाँ पे लीजे कहती है, बहुत सुंदर। तभी आरूरिदो कहता है और वहाँ के सैनिक बोलते हैं, अरे हमारे गाँव तो भर गए। यहाँ पे कुरेतो कहता है, ये तो अच्छी बात है, बढ़िया सा खाना खाने के बाद घाव का बना एक आम बात ही, ऐसी आम कहानी कहीं नहीं मिलेगी। और यहाँ पर सेलिब्रेशन होने लग जाता है। तभी एक लेडी को जंजीर में लपेटा हुआ सा दिखाई जाता है और यहाँ पे एक लड़की कहती है, आप आ गए ताइक्वान के महानरेश, अब हम आगे देखेंगे कुरुतो के नए कारनामे। चलिए, अगर आपको एपिसोड पसंद आता है तो एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में भी बताइए। तो चलिए फिर मिलेंगे, टिल देन, बाय बाय।